ओम ब्रह्मचारी येति समिधा समिधा काश्रम वसानो दीक्षितो दीर्घ समश्रु सा सद्य एति पूर्वस्मात् उत्तरं समुद्रम लोकान संग्रभ्य महु अचारिषत्। ओम ब्रह्मचारी, ये ब्रह्मचारी सूक्त है। ब्रह्मचारी शब्द पर तो सभी मंत्रों में हम लोग विचार करते ही हैं। ब्रह्म का अर्थ बड़ा, ब्रह धातु का अर्थ वृद्धि होना, बढ़ना, बड़ा होना, उठाना, शब्द करना है। और चारी में चर धातु है, विचरण करना, चलना, आचरण करना, वीरता दिखाना, प्रयास करना भी इसका अर्थ है चर धातु का। ब्रह्मचारी का अर्थ हुआ जो ब्रह्म की ओर चले, ब्रह्म का अर्थ हो गया वृद्धि, वृद्धिकर्ता, उठाने वाला, शब्द करने वाला। और ब्रह्म ईश्वर का प्रमुख नाम है। वेद में सर्व प्रमुख नाम तो ओम है, और उसके साथ ब्रह्म, अग्नि, ईश नाम प्रमुखता से आते हैं। इंद्र भी है। वैसे तो अनेक नामों से हम उसे जानते हैं। ओम उसका प्रमुखतम नाम है, इसका स्मरण करने को कहा गया है। और उसके अनेक गुणवाची नामों में ब्रह्म, ईश, अग्नि, इंद्र आदि प्रमुख हैं। तो ब्रह्म ईश्वर का नाम तो है ही, प्रमुख नाम है। ब्रह्मचारी का अर्थ है उस ब्रह्म की ओर चलने वाला। इस चर धातु में हम देख रहे हैं चलना, विचरण करना, आचरण करना तो है ही, वीरता दिखाना, प्रयास करना भी है। उस ब्रह्म को पाने का, उसके गुणों को अपनाने का प्रयास करना भी ब्रह्मचारी होना है। ब्रह्मचारी से ये अपेक्षाएं हैं। जो इन गुणों को धारण करने का प्रयास करता है वो ब्रह्मचारी होता है। परमेश्वर में सभी गुण है तो ब्रह्मचारी ही उसका एक गुणवाचक नाम कह सकते हैं। वह ब्रह्म भी है, ब्रह्मचारी भी है। और इन गुणों को अपनाने का जो प्रयास करता है हम आप, उन्हें भी ब्रह्मचारी कहते हैं। तो ब्रह्मचारी एति समिधा समिद्धा काष्णावसानो दीक्षितो दीर्घ समश्रु। तो ब्रह्मचारी एति अर्थात आता है, उत्तर गौरी धातु, चलना, गति करना के अर्थ में। तो आ उपसर्ग लगा है तो आता है, ब्रह्मचारी आता है या ब्रह्मचारी सम्यक गति करता है। समिधा सम्यक प्रकाश द्वारा, सम उपसर्ग इद धातु, इसका अर्थ प्रकाश होना है, प्रकाश करना है। तो समिधा सम्यक प्रकाश के साथ समिद्धा, समिद्धा में भी सम उपसर्ग और इद धातु है प्रकाश के अर्थ में। तो समिधा, समित द्वारा, प्रकाश द्वारा, समिद्धा प्रकाशमान, प्रकाश के द्वारा प्रकाशमान ब्रह्मचारी एति आता है। और कहें कार्षणम अर्थात आकर्षित करने वाले, बसानो बसाने वाला, सबको बसाता हुआ, दीक्षितो दीक्षित, दीक्षा प्राप्त। दीक्षित धातु का अर्थ दीक्षा देना, उपदेश देना ही है। दीक्षित का अर्थ हो गया उपदेश दिया हुआ, जिसे उपदेश दिया गया है वो दीक्षित, और जो दूसरों को उपदेश दे सकता है वो भी दीक्षित। पहले वो उपदेश प्राप्त करेगा, दीक्षा प्राप्त करेगा, तभी तो किसी को दीक्षा देने की स्थिति में आएगा। पहले शिक्षा प्राप्त करेगा,
फिर दीक्षा प्राप्त करेगा, फिर वो किसी को शिक्षा दीक्षा देने की स्थिति में आएगा। कह रहे हैं वो दीक्षित है, शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर चुका है और दूसरों को भी दे सकता है। दीर्घ समश्रु अर्थात दीर्घ दृढ़ शांत विचारशील श्रोता। दीर्घ में दृढ़ धातु है, दृढ़ होना, वृद्ध होना, और समश्रु में सम धातु समन करना, शांत करना, विचार करना, सांत्वना करना आदि है। दीर्घ समश्रु, तो ये सब ब्रह्मचारी के गुण कहे गए। समिद्धा अर्थात सम्यक प्रकाशमान, आकर्षण करने वाले को बसाने वाला, कर्षणम बसानो, आकर्षण करने वाले को बसाने वाला, दीक्षित दीर्घ समश्रु ब्रह्मचारी आता है। जब वो आता है तो आगे सा शब्द एक पूर्वस्मात् उत्तरम समुद्रम, सा शब्द एक वह तत्काल आता है, पूर्वस्मात् पूर्व से, उत्तरम समुद्रम उत्तर समुद्र को, समुद्र सम्यक उद्र, उद धातु का अर्थ जल होना, गीला होना, गीला करना। समुद्र उसी को कहते हैं जो सम्यक रूपेण जल से आपूरित है, उसे समुद्र कहते हैं। वह पूर्व की स्थिति जो भी हो, पूर्वस्मात् पूर्व से, जब वो ब्रह्मचारी बनता है, ब्रह्मचारी होने का प्रयास करता है, तो पूर्व की स्थिति तो सबकी एक सी होती है। धीरे धीरे वो ब्रह्मचर्य धारण करता है, विद्या प्राप्त करता है, ब्रह्मचारी होता है, तो उस पूर्व से, पूर्व की स्थिति से उत्तर अर्थात आगे उत्तम स्थिति को, समुद्र को अर्थात जल से आपूरित, समुद्र हरे पूरे होने का प्रतीक, अनंत विशाल जल राशि का प्रतीक भी कह सकते हैं। तो वो पूर्वस्मात् पूर्व की स्थिति से उत्तर समुद्र को शब्द एक वह तत्काल आता है, प्राप्त होता है, और लोकान संग्रभ्य मुहु आचरित्रत, लोकान संग्रभ्य लोकों को संग्रहित कर, ग्रह धातु और ग्रभ धातु का एक ही अर्थ है ग्रहण करना। लोकान संग्रभ्य लोकों को संग्रहित कर, ग्रहण कर, सम्यक ग्रहण कर, मुहु अर्थात बार बार, पुनः पुनः, आचरिकृत आचरण करता है। तो ब्रह्मचारी सम्यक प्रकाश द्वारा सम्यक प्रकाशवान है, आकर्षित करने वाले को बसाने वाला है, दीक्षित है, दीर्घ समश्रु अर्थात दीर्घ दृढ़ शांत विचारशील श्रुत अर्थात सुना हुआ विद्वान श्रोता होकर आता है। वह अभी तत्काल तत्क्षण गमन कर पूर्व से उत्तर अर्थात पहले से और भी उत्तम बड़े समुद्र को प्राप्त करता है, लोकों को संग्रहण कर पुनः पुनः आचरण करता है। ये ब्रह्मचारी के कुछ गुण विशेषता इस मंत्र में भी हमको बताए गए। अब वो हम इसका अगला मंत्र, 7वां मंत्र भी ग्रहण करते हैं। तो